जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री शीतला षष्ठी व्रत के बारे में जानेंगे और उसकी कथा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे श्री शीतला षष्ठी व्रत। सबसे पहले इसकी हम विधि जानेंगे। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी छठ को किया जाता है। इसके करने से आयु तथा संतान कामना फलवती होती है, यानी आयु और संतान की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं इस दिन कुत्ते के भी टीका लगाकर तथा पकवान बनाकर उन्हें खिलाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री गर्म जल से स्नान नहीं करती, गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि शीतला यानी ठंडी, इसलिए किसी भी गर्म चीज का सेवन नहीं किया जाता। इसका महत्व ज्यादातर पश्चिम बंगाल के प्रांतों में देखने को मिलता है। शीतला माता की षोडशों उपचार से पूजा करके पापों के शमनार्थ प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब हम करेंगे शीतला षष्ठी व्रत की कथा। किसी वैश्य के 7 पुत्र थे, मगर विवाहित होते हुए भी सब के सब निसंतान थे। एक समय एक वृद्धा के उपदेश देने पर 7 पुत्र वधुओं ने माता शीतला का व्रत किया तथा पुत्रवती हो गई। एक बार वैश्य की पत्नी ने व्रत की उपेक्षा करते हुए गर्म जल से स्नान किया, गर्म भोजन किया तथा बहुओं से भी यही सब करवाया। उसी रात में उस वैश्य की पत्नी ने भयावह स्वप्न में पति को मृत देखा। रोते चिल्लाते हुए पुत्रों तथा बहुओं को भी देखा तो उनको भी चिरशैया पर तथावत मरणासन पाया। उसका रोना बिलखना सुनकर पास पड़ोस के लोग माता शीतला के प्रति किया गया उसका प्रमाद ही बताने लगे। अपने ही हाथ की कुल्हाड़ी अपनी देह में लगी देख वह पगली सी होकर चीख कर वन में निकल पड़ी। मार्ग में उसे एक वृद्धा मिली जो उसी की तरह ज्वाला में तड़प रही थी। वह वृद्धा स्वयं शीतला माँ थी। उन्होंने वैश्य की पत्नी को दही मांगा। उन्होंने वैश्य की पत्नी से दही मांगा। उसने दही लाकर भगवती शीतला के सारे शरीर पर लेप कर दिया, जिससे उनके शरीर की ज्वाला शांत हो गई। वैश्य की पत्नी ने अपने पूर्ववत गृहित कर्मों पर बहुत पश्चाताप किया, यानी वैश्य की पत्नी को अपने किए कामों पर बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और उसने पश्चाताप किया तथा अपने पति को जिलाने की प्रार्थना की, यानी उसको जिंदा करने की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर उसके पति पुत्रों को जीवित कर दिया। इस प्रकार से यह शीतला षष्ठी व्रत की कथा यहीं पर संपन्न होती है। माना जाता है कि शीतला षष्ठी के दिन कुछ भी गर्म नहीं खाना चाहिए। इससे एक दिन पहले ही खाने का जो भी सामान होता है वो एक दिन पहले ही बना के रख लेना चाहिए और सब लोग उस ठंडे भोजन का ही सेवन करें। इस प्रकार से शीतला माता की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहती है। जिस प्रकार से वैश्य की पत्नी की माँ देवी ने प्रसन्न होकर इच्छा पूरी की, माता रानी सभी की इच्छाओं को इसी तरह से पूरी करती रहे। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।